Is the screen is visible to everyone? Is the screen is visible to everyone? Okay. Okay. So I'm going to start the session. So in previous class, we have studied about operations on the signal. This one. Okay. And that was the part one. Part one. So operations on the signal. In that case, we have seen that signal can be operated by considering its time as well as its frequency. But दोनों में से in between two point parameters, only one parameters can be operated at a time. Other one is remains constant. So this is the operations on the signal, that is time shifting, time reversal, time scaling, amplitude scaling, amplitude multiplier or signal multiplier, and signal addition. So in previous class we had already studied about time shifting as well as time reversal. Okay, now today I will start the next topic, that is point number 3. Just a minute. That is point number 3. That one is time shifting. Shifting. So, sorry, time scaling. Time scaling. Okay, just a minute. So, time scale. So, in time scaling, what happened? Suppose my signal is represented in time scale, and time scale can be represented like this. ठीक है, ये एक टाइम स्केल है. ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स, different points, that is this is the origin 0 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5. ये हो रहा है टाइम स्केल. इस हिसाब से इसको हम टाइम स्केल में डिवाइड कर रहे हैं. नाउ टाइम स्केलिंग क्या है? ये खुद एक स्केल है. स्केल मतलब माप. तो माप को अगर हम चेंज करेंगे, दैट इज टाइम. ये टाइम एक्सिस में हम इसको चेंज कर रहे हैं. ये एक्सिस जो है इसको, इसका पोजीशन आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको हम चेंज कर रहे हैं. दैट इज टाइम स्केल. अभी अगर तुम लोगों के पास स्केल है, ठीक है, किसी के पास अगर घर में हो सब, तो किसी के पास अगर स्केल है तो देखोगे स्केल का एक पोर्शन में सेंटीमीटर रहता है, दूसरे पोर्शन में इंच रहता है. ठीक है, तो देखोगे सेंटीमीटर स्केल जो है मच मोर कॉम्प्रेस्ड. एक ही स्केल के अंदर, एक फुट के स्केल के अंदर 30 सेंटीमीटर, 30 जो सेंटीमीटर का स्केल है वो ऑक्युपाइड होता है. बट दूसरे हैंड ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका ही ऑपोजिट में जो तुम्हारा इंच दिया हुआ रहता है, दैट इज ओनली 12 इंच विल बी देयर. ठीक है, सो हम एक फुट के अंदर 30 क्वांटिटी ऑफ सेंटीमीटर्स कैन बी प्लेस्ड. इन अदर हैंड 12 क्वांटिटीज ऑफ इंचेस कैन बी प्लेस्ड. ठीक है, सो दिस इज स्केलिंग के टाइम स्केल को, इसका जो लेंथ है इसको अगर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो देन इट इज नोन एज टाइम स्केलिंग, क्योंकि ये स्केल के साथ चेंज हो रहा है, इसका स्केलिंग चेंज हो रहा है. ठीक है, एंड द स्केल इज ऑलरेडी ओरिएंटेड विथ टाइम, सो दैट इज नोन एज टाइम स्केल. ठीक है, ये ओरिएंटेड है टाइम के साथ, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टाइम स्केलिंग. ठीक, नाउ वी विल सी हाउ द टाइम स्केलिंग विल बी प्रोसेस्ड. सो सपोज मेरा एक सिग्नल है, दैट इज एक्स ऑफ टी मेरा इनपुट है. ये मेरा सिस्टम के अंदर जा रहा है.
और जाने के बाद मुझे सिस्टम से आउटपुट मिल रहा है y ऑफ t। सो लेट इट बी x ऑफ y ऑफ t इक्वल टू, यहाँ पे मेरा x ऑफ t है, ठीक है, जो भी आएगा इन द फॉर्म ऑफ x ऑफ t, क्योंकि ये आउटपुट जो है इट विल बी कंसीडर्ड एज पर माय गिवन इनपुट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या कोई भी पैरामीटर यहाँ पे ऐड करेंगे तो कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आइदर इनसाइड दैट ब्रैकेट t से पहले और बिफोर द फंक्शन। सो यहाँ t x के अंदर वाला फंक्शन जो है ये टाइम वाला फंक्शन है, और x से पहले वाला जो फंक्शन है ये एम्पलीट्यूड वाला फंक्शन है, एम्पलीट्यूड वाला फंक्शन है। सो आई कैन ऐड, सपोज a parameter has to be added, so if a y of t is x of a t, that is a is multiplied inside the bracket, then it is known as time scaling, टाइम स्केलिंग, टाइम स्केलिंग, ठीक है। और अगर y ऑफ t इक्वल टू a ऑफ x t, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड x ऑफ t फंक्शन से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, देन दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड स्केलिंग। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि एम्पलीट्यूड को स्केल कब करेंगे, जब मैं फंक्शन से पहले पैरामीटर को या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को इंक्लूड करूंगा, तब मेरा आ रहा है एम्पलीट्यूड स्केलिंग। और अगर मेरा ब्रैकेट फंक्शन के अंदर में तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को इंक्लूड करूंगा, देन इट विल बिकम्स टाइम स्केलिंग, ठीक है। नाउ सिंस वी आर स्टडिंग अबाउट टाइम स्केलिंग, आई विल गिव यू द एग्जांपल विद रेस्पेक्ट टू टाइम स्केलिंग। Okay, suppose let it be y of t equal to x of 2t, ठीक है, y of t equal to x of 2t। सपोज ये मेरा प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सो नाउ यहाँ पे देखो, x से पहले मल्टीप्लाई हुआ है या x के बाद मल्टीप्लाई हुआ है, फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाइड हुआ है, एक फंक्शन से पहले मल्टीप्लाइड हुआ है क्या फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाइड हुआ है, कहां पे मल्टीप्लाइड हुआ है, फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है या फंक्शन से बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, बिफोर द फंक्शन और इनसाइड द फंक्शन, कहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एनीवन? टेल मी फ्रॉम योर एंड, फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है या फंक्शन के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, बिफोर द फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है? Am I audible now? Am I audible? Am I audible to everyone?
Am I audible? Am I audible? Am I audible? Am I audible to you or not? So tell me, in which position the amplification multiplication factor is added, inside the function or inside the function or before the function? Which position? Inside the function or before the function? In this equation, इनसाइड द फंक्शन ऐड हो रहा है या आउट बिफोर द फंक्शन ऐड हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इंक्लूड हो रहा है? See, if you inside the function, okay, so inside the function, that means as per the condition, if the multiplication factor is included inside the function, then it is under time scaling or time has been scaled. So now we will see how the time will be scaled. ठीक है? So next is y of t equal to x of 2t. ठीक है? तो that means at t equal to 0, y of 0 का फंक्शन क्या होगा? x of 0 में जो फंक्शन था वही फंक्शन होगा. ठीक है? x of 0 में जो वैल्यू था वही फंक्शन होगा. At t equal to 1, y of 1 का वैल्यू क्या होगा? x of 2 into 1, that is x of 2 का जो वैल्यू है वही फंक्शन होगा. At t equal to 2, that means y of 2 का वैल्यू होगा x of 2 into 2, that is x of 4 का वैल्यू होगा. तो देखो, ये y of 1 अगर मेरा ओरिजिनल इनपुट, अगर मेरा इनपुट, ये इनपुट एक्सिस है, ठीक है, और इसको ले ले रहे हैं हम आउटपुट एक्सिस, इसको आउटपुट एक्सिस ले ले रहे हैं. ठीक है. हाँ हेलो. अच्छा ठीक है, क्लास तो नहीं था कुछ है. हम्म. सो और ये y ऑफ t, ठीक है. तो नाउ सपोज दिस इज x of t एंड दिस इज y ऑफ t. ठीक है, और ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है. दिस इज द एक्सिस पॉइंट ऑफ जीरो. सो नाउ दिस इज x of 1, x of 2, x of 3, x of 4, x of 5, x of 6, वट एवर द सिग्नल इज मे बी. ठीक है, मैं अभी सिग्नल को नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि मैं रिलेटेड भी एक सिग्नल हम दे ही देते हैं. ठीक है, एक सिग्नल हम ले ही लेते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस सिग्नल. ओके, नाउ यहां पे भी y का y ऑफ t में वैल्यू होगा. दैट मींस y ऑफ 1, y of 2, y of 3, y of 4, y of 5, y of 6. ना देखो, यहाँ पे y of 0 में कौन सा वैल्यू रहेगा? x of 0. दैट मींस इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू यहीं पे रहेगा. सो मैं इसको अलग से, सो ये वैल्यू y of x of 0 में रहेगा. ठीक है. नाउ y of 1 में x of 2 का वैल्यू रहेगा. दैट मींस y of 1
इस पोर्शन का वैल्यू कौन सा रहेगा, इस पोर्शन में कौन सा वैल्यू रहेगा, यहाँ का जो वैल्यू है वो रहेगा, और वो कितना है, दैट इज दिस एम्पलीट्यूड, सो इट विल लुक लाइक दिस, सो इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, सो ये 2 में ऐसा वैल्यू था, ऊपर की तरफ था, सो जस्ट सो 2 में इसका पिक वैल्यू लेंगे 2 में। ठीक है, अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, 2 में पिक वैल्यू y ऑफ 2 x ऑफ 4, दैट मीन्स y ऑफ 2 में इस पोर्शन में कौन सा वैल्यू रहेगा, x ऑफ 1 2 3 4, x ऑफ 4, दैट मीन्स दिस वैल्यू नीचे की तरफ, y ऑफ 3 में x ऑफ 6, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, ये दिस वैल्यू, दिस विल बी इन दिस पोर्शन, सो यहाँ पे पोर्शन ये रहेगा। तो अगर हम इसको एक ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ठीक है, कुछ हद तक ऐसे आएगा। ठीक है, सो नाउ देखो, ये जो सिग्नल स्प्रेडेड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया, सो कंप्रेस्ड हो रहा है। सो अगर ये चीज याद रखना, अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर राउंड फिगर में रहा, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, if y of t equal to x of a t, then scale is compressed। ठीक है, एक मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं और भी अच्छे से समझ में आएगा, डिस्क्रीट सिग्नल को लेके मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, सेम एग्जांपल। ठीक है, इसको मैं डिस्क्रीट में रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज डिस्क्रीट में रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ 2n। ठीक है, नाउ देखते हैं इसका वेव फॉर्म कैसे आएगा, एंड लेट इट बी y ऑफ n इक्वल टू वन टू वन वन। ठीक है, एंड थोड़ा इसको बहुत एक्सटेंड करते हैं, काफी हद तक एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि स्क्वीज होगा, 2 1 1 2 2 1। ठीक है, नाउ हम देखते हैं क्या होगा, या सॉरी एक्स ऑफ एन, नॉट वाई ऑफ एन, दैट इज एक्स ऑफ एन। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन, सो मूव टू द इनपुट आउटपुट का, सो दिस इज my input x of n, and this is my output, that is x of n, and this is y of n equal to x of 2n। so now let it be 0, मैं 0 को ज्यादा लेफ्ट साइड की तरफ देख रहा हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑल द सीक्वेंस आर इन राइट साइड, so 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो y ऑफ n में भी यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हो गया। नाउ y ऑफ n का वैल्यू अब हम पुट करेंगे, दैट इज 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 9,
नाउ अभी ये हो गया y ऑफ n का वैल्यू। नाउ एट n इक्वल टू 0, सो y ऑफ 0 इस एक्सिस के लिए, ठीक है, इस एक्सिस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। y ऑफ 0 इक्वल टू x ऑफ 2 इंटू 0 दैट इज 0। सो x ऑफ 0 में जो वैल्यू होगा y ऑफ 0 का भी वैल्यू सेम होगा, तो यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट इज एट n इक्वल टू 1। तो इसको हम एक ग्राफ में टेबल फॉर्म में करेंगे, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में करेंगे। तो टेबुलर फॉर्म के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक टेबल पुट कर दे रहा हूं। 9 है, n इक्वल टू 0, 1 2 3 4 5 6 7 9 है, और यहाँ पे मेरा 3 लगेगा। थ्री, यहाँ पे 9। ओके, सो नाउ मैं यहाँ पे देखूंगा, चेक करूंगा कैसे आ रहा है। सो n इक्वल n, यहाँ पे y ऑफ n, x ऑफ n, ठीक है। ये हम आउटपुट चेक कर रहे हैं, आउटपुट ये दैट इज नॉट x ऑफ n, इंस्टेड ऑफ दिस x ऑफ 2n, ठीक है। सो नाउ n इक्वल टू 0 दैट मीन्स y ऑफ 0, y ऑफ 0 में x ऑफ 2n का वैल्यू कितना रहेगा, इसको शुरू से लिख देते हैं, x ऑफ 2n, ठीक है। सो x ऑफ 2n दैट मीन्स x ऑफ 0, और इसका वैल्यू कितना है 1। y ऑफ 1 में दैट n इक्वल टू 1 में y ऑफ 1 का वैल्यू होगा x ऑफ 2, सो इसका वैल्यू x ऑफ 2 का वैल्यू कितना है 2। y ऑफ सॉरी x ऑफ 2 का वैल्यू 0 1 2 दैट इज 1 1, ठीक है, दैट इज तुम्हारा डिजिटल पैड का यही प्रॉब्लम है, लाइन ठीक से खिंचाता नहीं है। ठीक है, 1। नाउ 2 में y ऑफ 2 दैट मीन्स x ऑफ 2 इंटू 2 दैट इज 4। देखते हैं 4 में वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 दैट इज 2, यहाँ पे 2। देन 3 में y ऑफ 3 दैट इज x ऑफ 6, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 दैट इज again 1। देन again 4 में y of 4 that means x of 8, that means 0 1 2 3 4 5 6 7 8 that is 2, and 5 में y of 5 that is x of 10 which is 0। so इसके बाद जितना भी आएगा that is y of 6, that is y of 6, x of 12 this is also 0, and 7 that is y of 7, x of 14 that is also 0। so देखते हैं, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। so y of 0 में इसका वैल्यू 1 है, y of 2 में इसका वैल्यू, y of 0 में 1 है, y of 1 में भी इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। नाउ y of 2 में इसका वैल्यू 2 है, सो 2। y of 3 में इसका वैल्यू 1 है, नाउ y of 4 में इसका वैल्यू 2 है, y ऑफ 5 में इसका वैल्यू 0 है, ठीक है, अगेन 0 आ जा रहा है। तो देखो ये सीक्वेंस को अगर हम x ऑफ n में रिप्रेजेंट करें, मेरा जगह कितना लग रहा है, ठीक है, और वही सीक्वेंस को अगर हम स्केल कर दें तो मेरा इसी पोर्शन में 0 1 2 3 1 2 3 4 में हो जा रहा है, और इसके लिए मुझे 9 स्केल लेना पड़ रहा है। सो दिस इज टाइम स्केलिंग, ठीक है। ये टाइम स्केलिंग हम लोग कब यूज करेंगे, सपोज ये 9 तक है,
ठीक है, यही चीज यही सीक्वेंस अगर 90 तक कर दो तो ठीक है। तो लॉन्ग सीक्वेंस को इजीली स्केल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम स्केलिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है विथ 2 फैक्टर ए, सो दैट्स व्हाई सीक्वेंस स्केल इज कंप्रेस्ड। अगर ये डिवाइडेड होता, यही चीज को हम अगर डिवीजन करते, सपोज तुम लोग एक एग्जांपल, वही एग्जांपल ले लो, दैट इज y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n बाई 2, तब क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन। ओके, नेक्स्ट इज, फिर से हमको वही चीज करना पड़ेगा। मेरा ये चीज कॉमन है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो ये चीज आ गया मेरा इधर, इनपुट आ गया, ठीक है। और मेरा सीक्वेंस जो है सेम सीक्वेंस ले ले रहे हैं, सेम सीक्वेंस ले ले रहे हैं। सेम सीक्वेंस को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ देखते हैं अब y ऑफ n क्या होगा, y ऑफ n क्या होगा। इसको हम अलग से ड्रॉ कर लें। सो नाउ व्हाट विल हैपन टू y ऑफ n, ठीक है। अब देखते हैं y ऑफ n क्या होगा। ये y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n बाई 2। सो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल लेना पड़ेगा। टेबल ले रहा है, टेबल ले लेना, ठीक है। तो टेबल के इधर कौन सा चीज रहेगा, यहाँ पे nth का पोजीशन रहेगा, दैट इज पोजीशन y of n, एंड दिस इज x of n बाई 2, एंड दिस इज वैल्यू। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू। सो नाउ 0 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, 8 9, क्योंकि यहाँ पे 9 9 पोजीशन है, ठीक है। सो y ऑफ 0 क्या होगा, n बाई 0 बाई 2, दैट इज x ऑफ 0। y of 1, that is x of 1 by 2, that is y of 2, that is x of 2 by 2, that is x of 1, y of 3, that is x of 3 by 2, y of 4, that is x of 4 by 2, that is 2, y of 5, that is x of 5 by 2, y of 6, that is x of 6 by 2, that means 3, y of 7, that is x of 7 by 2, y of 8, that is x of 8 by 2, that is 4, y of 9, that is x of 9 by 2, और एक ले लेते हैं, ठीक है, 10, ज्यादा जरूरत नहीं है, y of 10, that is 10 by 2, that is x of 5, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू निकल रहा है। ओके, सो नाउ अब वैल्यू पुट करेंगे। x ऑफ 0 में वैल्यू क्या है, 1, x ऑफ हाफ में 0, x ऑफ 1 में 2, x ऑफ 3 बाई 2 में 0, फिर x ऑफ 2 में 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर x ऑफ 4 2,
फिर 0, x ऑफ 5 1। सो नाउ इसको हम अब रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। सो नाउ देखो इसको हम अब रिप्रेजेंट करेंगे। y ऑफ 0 में इसका वैल्यू है 1, दैट इज 1। y ऑफ 2 1 में इसका वैल्यू 0, y ऑफ 1 में इसका वैल्यू है 0। y ऑफ 2 में इसका वैल्यू है 2 2। y ऑफ 3 में 0, y ऑफ 4 में फिर से आ गया है 1। y ऑफ 5 में 0, y ऑफ 6 में आ चुका है 1। y ऑफ 7 में फिर से 0। एक मिनट रुको। एक मिनट सॉरी सॉरी। Okay, am I audible? Am I audible? Am I audible? Just a minute. Am I connected? Are you audible? Sorry, am I audible? Are you connected? Just a minute. Just a minute. There is a need. So now, if this is the next case. Whenever scale the multiplication factor or a is divided, that is n by 2. So देखो ये सर ये x of 5 तक का वैल्यू है, दैट इज x of 5 मतलब यहाँ पे x of 1 2 3, x of 4 again 2 again 2 then 0 again 1। सो देखो ये जो स्केल है यहाँ पे स्केल compressed है, but whenever I have to represent x of n by y of n, that is y of n equal to x of n by 2, so ये स्केल क्या हो रहा है तुम्हारा एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है। सो व्हेनेवर मल्टीप्लाई द a इज डिवाइडेड इनसाइड द फंक्शन, दैट इज x of y of n equal to x of n by a or y of t equal to x of t by a, then scale is expanded। सो इसको हम किस लिए करते हैं? सपोज हम एक सिग्नल को क्लोजली व्यू करेंगे, जैसे तुम लोग जूम करते हो
मोबाइल कोई भी पिक्चर को, जूम मतलब स्केल उसका एक्सपेंड करवाते हो, ठीक है। क्लोज एनालिसिस, तो क्लोज एनालिसिस के टाइम हम लोग स्केल को डिवाइड करेंगे, एंड लार्ज स्केल को मैं छोटे स्केल में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। सो दिस इज द टाइम स्केलिंग। नाउ टाइम स्केलिंग के साथ ही तुम्हारा रिलेटेड है एम्पलीट्यूड स्केलिंग। सो द फोर्थ वन इज एम्पलीट्यूड स्केलिंग। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि तुम लोगों का शायद 10-20 से क्लास है, ठीक है। सो fourth one is amplitude scaling, scaling, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या है, सेम थिंग होगा। अभी ये जो है टाइम के साथ हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग टाइम स्केलिंग में क्या देखे थे कि ये टाइम स्केल में हो रहा था, नाउ यही होगा एम्पलीट्यूड स्केल में, ठीक है। एम्पलीट्यूड के साथ ये होगा, तो ये एम्पलीट्यूड स्केल में होगा। दैट मीन्स पहले जिसका एम्पलीट्यूड तुम्हारा ये यहाँ पे था, आफ्टर एम्पलीट्यूड का आइदर बढ़ेगा या तो घटेगा। सो सेम थिंग, बढ़ाना और घटाना डिपेंड करेगा तुम्हारा ए के ऊपर, ठीक है। ए के ऊपर डिपेंड करता है स्केल बढ़ेगा कि घटेगा। सो दैट इज एक्स वाई ऑफ एन इक्वल टू a x of n और y of t इक्वल टू a x of t। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ले रहा हूँ, दैट विल बी इजी बिकॉज मैं वैल्यू बाय वैल्यू पुट कर सकता हूँ डिस्क्रीट में, ठीक है। सो सेम एग्जांपल लेते हैं, x of y of n इक्वल टू 2x of n। तो इसमें क्या होगा, एंड टेक x of n इक्वल टू x of n इक्वल टू 1 2 1 1 2, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एंड इट इज originated at its origin at this portion, दैट मीन्स 1 से ओरिजिनेट हो रहा है। दैट मीन्स अगर हम इसको तुम्हारा स्केलिंग करें, ठीक है, स्केलिंग करें तो ये ओरिजिनेट है 0 से, दैट मीन्स 1 1 2 1 1 2। So this is x of n. Now 2 into, so y of n equal to 2 into x of n. That means 2 into 1 2 1 1 2. So 2 will be multiplied with each element. So 2 into, that means 2 4 2 2 4। सो देखो अभी एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अब जैसे ही हम y ऑफ n को रिप्रेजेंट करने जाएंगे, ठीक है, y ऑफ n को रिप्रेजेंट करने जाएंगे, दैट इज y ऑफ n इक्वल टू 2x ऑफ n। सो जीरो में जहां पे वैल्यू था, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो में जहां पे वैल्यू 1 था, यही वैल्यू अब 2 हो जाएगा। जहां पे 2 था, यही वैल्यू अब 4 हो जाएगा। जहां पे 1 था, अगेन 2 2 4। सो ये जीरो से स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इस पोर्शन से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसी का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड बन गया, और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, बढ़ गया ऑलरेडी। सो इन दिस केस एम्पलीट्यूड स्केलिंग, योर एम्पलीट्यूड विल बी इंक्रीज बट द स्केल, यहाँ पे y ऑफ 0 x ऑफ 0 के जहां पे है, y ऑफ 1 x ऑफ 1 जहां पे है, y ऑफ 2 x ऑफ 2 जहां पे है, y ऑफ 3 x ऑफ 3 जहां पे है, y ऑफ 4 x ऑफ 4 जहां पे है, तो टाइम स्केल विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एम्पलीट्यूड स्केलिंग एंड टाइम स्केलिंग, ठीक है। सो एनी डाउट्स फ्रॉम टुडे सेशन, एनी डाउट्स?
बिकॉज अभी हम अगर नेक्स्ट एम्पलीट्यूड मल्टीप्लिकेशन और एम्पलीट्यूड एडिशन करवाने जाएंगे तो तुम्हारा नेक्स्ट क्लास जो है वो हैम्पर्ड हो जाएगा। ठीक है, सो एनी डाउट? ओके, सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। ठीक है, अगर टीचमिन में तुम्हारा ऑटो डाउनलोड हो रहा है वीडियो तो यू कैन एक्सेस, अगर नहीं हुआ है तो दो नॉट टू वरी क्योंकि नेट इशू था। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी शेयर से स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल, आई एम गोइंग टू डिस्कनेक्ट यू।